नमस्कार छत्तीसगढ़ के भावी अध्यापकों का। आज हम टाइम एंड वर्क का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं जो आपकी फिजिटेट और शिक्षक भर्ती के लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से आपके कई चैप्टर कंप्लीट हो जाते हैं। जैसे कि आपका टाइम एंड वर्क का जो फॉर्मूला लगता है, जैसा हम सॉल्व करते हैं, ठीक उसी प्रकार से हम सॉल्व उसको पाइप एंड सिस्टम में करते हैं। तो इस हिसाब से अगर इस चैप्टर को अच्छे समझ गए तो आपको पाइप एंड सिस्टम को समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो आप जो है एक चैप्टर की तैयारी करेंगे, इससे आपका 2 चैप्टर जो है कवर हो जाएगा। तो आप इस चैप्टर को बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। जितनी भी चीज़ यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है उन सभी चीज़ों को अपने कॉपी पर एक एक करके नोट कीजिएगा, और हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को भी देखेंगे ताकि आपको अनुमान लगा पाएंगे कि आप से किस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए इसी के साथ हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले हम इनके कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। कोई व्यक्ति जो है इतने दिन में यानी कि समय में इतनी क्षमता मतलब इफिशिएंसी से कोई कार्य करता है तो हमें क्या मिलता है, आपका टोटल वर्क। कि कोई ए व्यक्ति है, मैंने कहा कोई काम है, तो वो व्यक्ति बोलता है मैं आपके काम को केवल 25 दिन में पूरा कर देता हूँ। फिर मैंने बी व्यक्ति से कहा, बी व्यक्ति कहता है मैं आपके काम को केवल 20 दिन में पूरा कर दूंगा। फिर मैं उनसे बोलता हूँ मेरे पास उतना समय नहीं है, तो आप दोनों मिलकर इस काम को करो। तो कितने दिन में वो काम होगा, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो देखिए 25 और 20, हमें यहाँ पर एलसीएम का प्रयोग करना पड़ता है। हमें एक ऐसी संख्या का चयन करना है जो 25 से भी भाग चला जाए और 20 से भी भाग चला जाए। तो देखिए हम एलसीएम कितना ले लेते हैं, आपका 100 ले लेते हैं। 25 से कितने बार में चला जाएगा, आपका 4 बार में चला जाएगा। 20 से कितने बार में चला जाएगा, आपका 5 बार में चला जाएगा। अगर ए और बी मिलकर काम करेंगे तो ए जो है आपका 4 की क्षमता से काम करेगा और बी जो है आपकी 5 की क्षमता से काम करेगा। तो टोटल वर्क कितना होगा, एक दिन में आपका 9 काम होगा। जो आपका एलसीएम रहता है ये आपका टोटल वर्क रहता है, आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। तो 100 में अगर मैं 9 से भाग करूंगा, 11 नमा 99, शेष 1 बचा, बटे में आपका 9। तो इस प्रकार से आपको उस कार्य को करने में कितना समय लग जाएगा, 11 सही 1/9 दिन का समय लग जाएगा। जो आपका 25 है वो आपका समय है। ए जो है कितनी आपकी क्षमता से कार्य कर रहा है, आपका 4 की क्षमता से कार्य कर रहा है। कितना वर्क है, टोटल वर्क है, तो देखिए आपका 100 वर्क है। तो इस प्रकार से आप अच्छे समझ गए होंगे कॉन्सेप्ट को। चलिए अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उनमें से आपका पहला क्वेश्चन है, ए अकेला किसी कार्य को 6 दिन में कर सकता है, वह बी अकेला उसी कार्य को आपका 18 दिन में कर सकता है। तो दोनों मिलकर ए और बी उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे, आपको इस क्वेश्चन में ज्ञात करना है। तो लिख लेंगे हम यहाँ पर, ए किसी कार्य को कितने दिन में समाप्त करता है, 6 दिन में। बी जो है उसी कार्य को आपका 18 दिन में खत्म करता है। तो हम एक ऐसा एलसीएम संख्या लेंगे जो इन दोनों से आपका कट जाए, यानी कि हम यहाँ पर सारा खेल किसका है, एलसीएम का है। आप इस चीज़ों को ध्यान रखेंगे। तो ऐसा संख्या कौन है, हो सकता है आपका 18 हो सकता है, ठीक है। 6 से 18 जो है कितने बार में कटेगा, आपका 3 बार में कटेगा। 18 से 18 जो है आपका 1 बार में कटेगा। ए और बी अगर दोनों मिलकर काम करेंगे तो वो काम कितने दिनों में होगा, ए जो है 3 की क्षमता से कार्य करता है और बी जो है 1 की क्षमता से कार्य करता है। तो एक दिन में टोटल वर्क का दोनों मिलकर कितने की क्षमता से कार्य करेंगे, 4 की क्षमता से कार्य करेंगे। टोटल वर्क कितना है, आपका 18 है। दोनों की क्षमता से कार्य करेंगे, 4 की क्षमता से भाग कर देंगे, 4 चौके 16, शेष बचा 2, नीचे में आ जाएगा आपका 4 और कटेगा तो काट दीजिए। 2 1 कम 2, 2 दूना आपका 4 और ये आपका ये 4 से ही 1/2 डेज का समय आपको लग जाएगा। ए अकेला किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है, वह ए और बी मिलकर उसी कार्य को 6 दिन में कर सकते हैं। तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करेगा, आपको इन 4 ऑप्शन को देखकर बताना है। क्या कहा जा रहा है आपसे, ए व्यक्ति जो है किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है। अगर ए और बी मिलकर किसी कार्य को करते हैं तो वो कार्य जो है कितने दिन में हो जाता है, 6 दिन में हो जाता है। तो बी जो है उस कार्य को कितने दिनों में करेगा, हमें यहाँ पर उसको ज्ञात करना है। तो आप एक ऐसी संख्या चुनिए जो दोनों से पूरी तरह से विभाजित हो जाए। तो हम 60 यहाँ पर ले लेंगे। 10 से कितने बार में भाग चला जाएगा, 6 बार में। 6 से 10 बार में चला जाएगा। ए और बी जब कार्य करते हैं तो कितना काम होता है, एक दिन में 10 काम होता है। लिख लेंगे ए प्लस बी एक दिन में कितना काम करते हैं, 10 काम करते हैं। लेकिन जब ए अकेला कार्य करता है तो कितना कार्य करता है, एक दिन में 6 काम करता है। तो 6 प्लस बी बराबर 10, बी बराबर 10। 6 को उधर पक्षांतर कर देंगे तो 10 - 6 हो जाएगा। बी बराबर आपका 4 हो जाएगा।
तो बी की क्षमता कितनी है आपकी 4 है। अगर टोटल वर्क आपके पास 60 है और अभी जो है 4 की क्षमता से कार्य करेगा तो कितने दिन में होगा, 4 एक कम 4, कितना बचा 2 बचा, 4 पंचे आपका 20, तो वो काम जो है आपका 15 डेज में समाप्त हो जाएगा। ए और बी किसी कार्य को 12 दिनों में कर सकते हैं और बी और सी उसी कार्य को 15 दिनों में कर सकते हैं। सी और ए जो उसी कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं। यदि ए और बी सी तीनों एक साथ मिलकर कार्य करें तो वह कार्य कितने दिन में खत्म होगा, आपको वो ज्ञात करना है। तो जब ए और बी मिलकर किसी कार्य को करते हैं तो वो कार्य कितने दिन में होता है, 12 दिन में। उसी प्रकार से आपका बी और सी जो है काम को मिलकर करेंगे तो वो काम जो है 15 दिन में समाप्त होता है। सी और ए जो है किसी कार्य को मिलकर करते हैं तो वो काम जो है आपका 20 दिन में पूरा हो जाता है। तो आपसे पूछा गया है जब ए बी और सी तीनों मिलकर किसी काम को करेंगे तो वो काम जो है कितने दिन में समाप्त होगा। तो आप जो है एक है संख्या चयन कीजिए जो तीनों से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए। तो अब एक ऐसा संख्या आपका यहाँ पर 60 को ले लेते हैं। तो 12 से कितने बार में चला जाएगा, 12 पंचे आपका 60 होता है, 15 से 15 चौके आपका 60 होता है, 20 से 20 तिया आपका 60 होता है। ठीक है, इन सभी मानों को यहाँ पर अब लिख लीजिए। देखिए a प्लस बी प्लस करेंगे b प्लस सी, फिर c प्लस आपका a बराबर a और b की क्षमता कितनी है 5 है, b और c की क्षमता कितनी है 4 है, c और a की क्षमता कितनी है आपकी 3 है। अब यहाँ पर देखिए a भी डबल है, b भी डबल है और c भी डबल है, तो हम क्या लिख सकते हैं 2a प्लस 2b प्लस 2c बराबर 5 4 9 9 3 आपका 12। देखिए दो सब में कॉमन है तो दो को हम यहाँ पर कॉमन निकाल लेंगे। तो अंदर में a प्लस बी प्लस सी बराबर आपका 12 बचेगा। ठीक है, 2 एक कम 2, 2 छक्का 12, a प्लस बी प्लस सी बराबर 6। जब ए बी सी तीनों मिलकर काम करेंगे तो एक दिन में कितना काम होगा, आपका 6 काम होगा। हमारे पास टोटल वर्क कितना है 60 है, 60 में 6 का भाग कर दूं कितने बार में चला जाएगा, 10 बार में चला जाएगा। जब तीनों मिलकर काम करेंगे तो वो काम जो है 10 दिन में समाप्त हो जाएगा। व्यक्ति ए किसी काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है, उसी काम को ए और बी व्यक्ति मिलकर 15 दिन में कर सकते हैं। यदि उनको पूरा काम करने के लिए 400 रुपये दिया जाता है तो दोनों का बंटवारे में कितना कितना आएगा आपको यहाँ पर ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। ये आपके फिजिटेट 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए किस प्रकार से हम इनके बंटवारे करेंगे। तो ए अगर किसी कार्य को करता है तो वो कार्य 20 दिनों में पूरा हो जाता है। जब ए और बी उस कार्य को मिलकर करते हैं तो कार्य जो आपका 15 दिन में समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो आप जो है यहाँ पर एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम आप 60 को ले लीजिए। ठीक है, 20 से चला जाएगा आपका 3 बार में, 15 से चला जाएगा आपका 4 बार में। ए और बी मिलकर किसी काम करते हैं तो एक दिन में कितना काम होता है, 4 काम होता है। लेकिन ए अगर अकेले कार्य करता है तो वो कितना काम करता है, स्वयं से 3 काम करता है। तो उस हिसाब से अगर ए और बी मिलकर 4 काम करते हैं तो उनमें से 3 काम तो ए करता है, केवल एक काम जो है आपका बी करता है। तो यहाँ पर 4 होगा। आपके पास कितना पैसा है, 400 रुपये है, 400 रुपये है। अब इन दोनों में बांटना है तो 400 में से 3 हिस्सा किसका होगा, आपका 1 होगा, यानी कि 300 रुपये ए को मिलेगा और 1 हिस्सा जो है आपका बी को मिलेगा। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। ए और बी मिलकर एक कार्य को अलग अलग क्रमशः 10 दिन और 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी अकेला 3 दिन तक काम करता है, फिर उसे काम छोड़ दिया। ए शेष कार्य को कितने दिन पूरा करेगा आपको ज्ञात करना है। ए किसी कार्य को आपका 10 दिन में पूरा करता है, बी उसी कार्य को आपका 15 दिन में पूरा करता है। आप इनका एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम यहाँ पर हम 30 को ले लेते हैं। 10 से आपका 3 बार में चला जाएगा, 15 से आपका 2 बार में चला जाएगा। ठीक है, अब आपके पास टोटल वर्क कितना है जी, 30 है। अब बी जो है अकेले कितने दिन तक कार्य करता है, 3 दिनों तक कार्य करता है। तो बी की जो क्षमता है कितनी है, एक दिन की 2 है। अगर 3 दिन काम करेगा तो कितना काम पूरा कर लेगा, आपका 6 काम पूरा कर लेगा। तो 30 में से अगर 6 काम बी कर लेता तो कितना काम बचा, आपका 24 काम बचा। अब पूछा जा रहा है कि ए को शेष काम को करने में कितना समय लगेगा। शेष काम कितना बचा है, आपका 24 बचा है। 24 को अब मैं किससे भाग करूंगा, आपका ए की क्षमता कितनी है 3, तो आपका 3 से भाग कर दूंगा। 3 अट्ठे आपका 24 होता है,
तो यहाँ पर आपको 8 डे का समय लग जाएगा। ए किसी कार्य को 5 दिनों में कर सकता है, बी उसी कार्य को आपका 10 दिनों में कर सकता है, तो सी उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा, यदि ए बी और सी मिलकर उसी कार्य को आपका 3 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ए किसी कार्य को आपका 5 दिनों में कर सकता है और बी आपका उसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकता है। सी का आपको यहाँ पर पूछा गया है जब ए बी और सी तीनों मिलकर काम को करते हैं तो वो काम जो कितने दिनों में हो जाता है, आपका 3 दिनों में हो जाता है। आपको यहाँ पर किनका पूछा गया है, सी का पूछा गया है। तो हम यहाँ पर एलसीएम आपका 30 को ले लेते हैं। 5 से चला जाएगा 6 बार में, 10 से आपका चला जाएगा 3 बार में और 3 से चला जाएगा आपका 10 बार में। ठीक है, तीनों मिलकर अगर काम करते हैं ए बी प्लस सी तो टोटल वर्क कितना होता है जी, एक दिन में कितना काम होता है, 10 काम होता है। उनमें से ए अकेला कितना कार्य करता है, 6 कार्य करता है। ठीक उसी प्रकार से आपका बी कितना कार्य करता है, आपका 3 कार्य करता है। आपको सी को यहाँ पर निकालना है, बराबर 10 हो जाएगा। 6 3 9, 9 प्लस 6 बराबर आपका 10, 6 बराबर 10 माइनस 9, सी बराबर आपका 1। तो सी की क्षमता यहाँ पर कितनी निकल कर आ गई है, 1 निकल कर आ गई है। टोटल वर्क आपका कितना है, 30 है। सी जो है 1 की क्षमता से कार्य को करेगा तो कितने दिन में पूरा होगा, 30 डे का समय आपको लग जाएगा। किसी व्यक्ति के दैनिक उत्पादन का 33.1/3% दूसरे व्यक्ति के दैनिक उत्पादन का 50% है। यदि दूसरा व्यक्ति रोज 1500 स्क्रू बनाता है तो पहले व्यक्ति का स्क्रू बनाने की दैनिक उत्पादन क्षमता कितनी होगी, आपको इन चारों ऑप्शन को देखकर बताना है। तो पहला व्यक्ति कितना उत्पादन क्षमता, 33.1/3% है। दूसरा व्यक्ति का कितना है, आपका 50% है। 33.1/3% का मतलब क्या होता है, 1/3 होता है। 50% का मतलब क्या होता है, 1/2 होता है। कितने छात्रों को कन्फ्यूजन होता है कि 1/3 कहाँ से आया, उसको समझ लीजिए। 33 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 33 तिया 99, ऊपर में 1 है तो +1 कर लेंगे, नीचे में आपका 3 आ जाएगा परसेंटेज। 99 में 1 जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा, बट्टे में आपका 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर परसेंटेज है, परसेंटेज को जब भी हटाते हैं तो नीचे में कितना आ जाता है, 100 आ जाता है। 2 जीरो से 2 जीरो चला जाएगा तो ऊपर में क्या बचा, आपका 1/3। इस प्रकार से हमने यहाँ पर आंसर को लिखा है कि पहले की जो उत्पादन क्षमता है दूसरे की उत्पादन क्षमता का 50% है। अगर दूसरा व्यक्ति जो है कितना स्क्रू बनाता है, 1500 बनाता है, तो पहले व्यक्ति का स्क्रू बनाने की क्षमता को आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। 2 से चला जाएगा ये आपका 750 बार में। अब 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 750 का, 3 × 750, तब आपका आंसर जो है 3 पंचे 15, हाथ में आई 1, 3 सत्ते 21, 21 और 1 22 और 1 जीरो आ जाएगा। तो दूसरे की जो दैनिक उत्पादन क्षमता है कितनी हो जाएगी, 2250 हो जाएगी। अनमोल एक काम को 96 दिनों में पूरा कर सकता है और उसी काम को ईसा जो है 60 दिनों में पूरा कर सकता है। उन्होंने 30 दिनों तक एक साथ काम किया और फिर ईसा ने काम छोड़ दिया। शेष कार्य को पूरा करने में अनमोल द्वारा कितने दिन का समय लग जाएगा, आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। अनमोल किसी काम को आपका 96 दिन में पूरा करता है, ईसा जो है उसी कार्य को आपका 60 दिनों में पूरा करता है। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम निकाल लेते हैं। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, आपका 480 आ जाएगा। 96 पे चला जाएगा आपका यहाँ पर 5 बार पे, 6 पे चला जाएगा, 6 अट्ठे आपका 48 होता है, तो यहाँ पर 8 लिख लेंगे। ठीक है, तो क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में, उन्होंने 30 दिनों तक साथ मिलकर काम किया। आपका अनमोल प्लस ईसा, अनमोल जो है 5 की क्षमता से कार्य किया होगा और ईसा जो 8 की क्षमता से कार्य किया होगा, तो एक दिन में कितना काम हुआ होगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 13। कितने दिन तक काम किया उन्होंने, 30 दिन तक काम किया। 13 तिया 39। इस प्रकार से जब दोनों मिलकर काम कर रहे थे तो कितना काम हुआ था, 390 काम हुआ था। तो आप जो है 480 में 390 को माइनस कर देंगे, माइनस कर दीजिए, कितना आंसर आ जाएगा आपका यहाँ पर 90 आंसर आ जाएगा। तो शेष काम को अनमोल कितने दिन में करेगा, तो अनमोल की जो क्षमता कार्य करने की वो कितनी है, 5 है। तो 90 से आप 5 को भाग कर देंगे, भाग कर दीजिए, 5 एक काम 5, कितना बचा, 4 बचा यानी कि 40 बन गया, 5 अट्ठे 40। तो अनमोल को उस कार्य करने में कितना दिन का समय लग जाएगा, आपका 18 दिन का समय
लग जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आज की क्लास में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए थे, कुछ नए क्वेश्चन किए थे, वे सभी क्वेश्चन आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ आ गए होंगे और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाए तो आप बहुत ही आसानी से बना लेंगे। मिलते हैं नए क्लास में नए आपके चैप्टर के साथ। थैंक यू।